रघुनाथ गांव शांत था। उसकी धूल भरी गलियां अतीत की कहानियां फुसफुसा रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना स्कूल खड़ा था। जर्जर इमारत, टूटी खिड़कियां और उखड़ती हुई पेंट की परतें। अफवाहें उसे एक घने कोहरे की तरह घेरे रहती थी। कभी उन दीवारों के भीतर बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, लेकिन वह हंसी तब चीखों में बदल गई जब दशकों पहले स्कूल आग की लपटों में घिर गया। अब वहां की हवा भी खोई हुई आत्माओं के बोझ से भारी लगती थी। विक्रम, अंजलि, रोहन और प्रिया, ये दोस्त भूतों के शिकारी के रूप में मशहूर हो चुके थे। उन्हें अज्ञात से मिलने वाला रोमांच पसंद था। आज रात उनका निशाना वही छोड़ा हुआ स्कूल था। कैमरों और टॉर्च से लैस होकर वे स्कूल के दरवाजे को पार कर गए। पीछे से दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर घना अंधेरा था। जली हुई लकड़ी की गंध अब भी वहां तैर रही थी, जैसे त्रासदी की आत्मा अब भी वहां भटकी हो। टॉर्च की हल्की रोशनी में परछाइयां नाच रही थी, और सन्नाटा केवल एक हल्की, दूर से आती बच्चों जैसी हंसी से टूट रहा था, मासूम लेकिन डरावनी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगी, मदद करो। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर घबराई नजरों से देखा, लेकिन जिज्ञासा उन्हें अंदर खींचती रही। उन्होंने अपने कैमरे सेट किए, यह सोचकर कि वे जो भी वहां था उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। स्कूल के बीचों बीच हवा और भी ठंडी हो गई। तभी एक तेज झोंके ने दरवाजों को जोर से बंद कर दिया। घबराहट फैल गई। अंधेरे में आकृतियां उभरने लगीं, खाली आंखों वाले बच्चे, विकृत चेहरों वाले अध्यापक, जिनके मुंह मौन चीखों में खुले हुए थे। वे हाथ बढ़ा रहे थे, जीवन की गर्मी को छूने के लिए। विक्रम चिल्लाया, भागो, लेकिन वे आत्माएं तेजी से पास आने लगी। दोस्त पीछे की ओर लड़खड़ाए, उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। उन्होंने डर के खिलाफ संघर्ष किया और किसी तरह स्कूल से बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर सब हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो स्कूल वैसे ही खड़ा था, शांत लेकिन भयावह। रघुनाथ में अब भी बुराई बची हुई थी, और वह अब भी उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी।